हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप का 5वां लेक्चर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर करा दिया है, जिसमें मैंने गेहूं की खेती के बारे में बताया है, जौ की खेती के बारे में बताया है, काबुली चने की खेती के बारे में बताया है। तो आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देखे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोग बता दें, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ पी, मटर की खेती। बोटेनिकल नेम दोस्तों इसका होता है वैज्ञानिक नाम पीसम सटिवम। पीसम सटिवम दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी फैबेसी। लेग्यूमिनेसी फैबेसी फैमिली से दोस्तों मटर आता है। और इसका ओरिजिन है साउथ यूरोप और वेस्टर्न एशिया। साउथ यूरोप और वेस्टर्न एशिया। तो दोस्तों, जो मटर है, मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम सटिवम, फैमिली है लेग्यूमिनेसी फैबेसी, ऑरिजिन है साउथ यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, भौगोलिक क्षेत्र वितरण की, तो विश्व में सबसे ज़्यादा मटर का उत्पादन चीन में होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा मटर का उत्पादन चीन में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा मटर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पे होता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा मटर का उत्पादन चीन में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा मटर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो यह था इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब देखें क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। दोस्तों, मटर को 2 भागों में बांटा गया है, एक है गार्डन पी, दूसरा है फील्ड पी। गार्डन पी मतलब दोस्तों वह मटर होता है जो मटर हम लोगों को बिना सीजन के ही एक बंद डिब्बे में मिलता है। ग्रीन कलर का दोस्तों हमेशा होता है, उसे समय से पहले ही काट लिया जाता है, जिसकी वजह से वह हरा होता है। तो उसका वैज्ञानिक नाम है पी स्टीवम वैरायटी हॉर्टेंस। और जो फील्ड पी है दोस्तों, जो हमारी खेतों में बोया जाता है, मतलब हम लोग जिससे सब्जी बनाते हैं या जिसे बीज के लिए हम लोग बोते हैं, वो उसका नाम है दोस्तों पी सटिवम वैरायटी अरवेंस। तो यह था इसका क्लासिफिकेशन। 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है गार्डन पी, दूसरा होता है फील्ड पी। एग्जाम पूछ सकता है मटर कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, पहला गार्डन पी, दूसरा फील्ड पी। आगे चलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व क्या है मटर का। तो मैं बार बार बोलता हूँ, किसी भी फसल के बारे में पढ़ने से पहले या किसी भी फसल की खेती करने से पहले हम लोग उसके बारे में जानना होता है कि इसका महत्व क्या है, इसके बोने से हमें क्या लाभ होगा। तो देखते हैं। मटर के परिपक्व बीज का उपयोग सब्जी के रूप में, अन्य व्यंजनों जैसे पुलाव, मिश्रित सब्जी आदि के रूप में किया जाता है। मटर के जो परिपक्व बीज होता है उसका उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। और भी बहुत से व्यंजन जैसे पुलाव हो गया, मिश्रित सब्जी होगी, इन सब में मटर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, मटर में प्रोटीन के साथ विटामिन ए और सी उच्च मात्रा में पाया जाता है। मटर में दोस्तों विटामिन सी और ए उच्च मात्रा में पाया जाता है। इनके बीजों को हल्दी व नमक के साथ भूनकर भी बनाया जाता है और खाया जाता है। अगला पॉइंट है, गार्डन मटर को अपरिपक्व की स्थिति में डिब्बा बंद होने के लिए काटा जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोग बताया, मटर 2 प्रकार का होता है, गार्डन मटर, फील्ड मटर। तो गार्डन मटर जो होता है वह अपरिपक्व मतलब दोस्तों पकने से पहले ही उसे डिब्बा बंद होने के लिए काट दिया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, फील्ड मटर को मवेशियों मतलब दोस्तों पशु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, चारे के लिए या हरी खाद की फसल के रूप में सूखे बीजों के लिए उगाया जाता है। इसमें 22.5% प्रोटीन, 1.8% वसा, 62.1% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और दोस्तों मटर का उपयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। मटर के पौधे के जड़ में दोस्तों राइजोबियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो यह था मटर का आर्थिक महत्व। अब देखेंगे क्लाइमेट, कैसी जलवायु की आवश्यकता पड़ती है मटर को। तो मटर को नम व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती मुख्य रूप से रबी मौसम में की जाती है। मटर को नम व ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती मुख्य रूप से रबी के मौसम में की जाती है। ट्रॉपिकल क्षेत्र में इसकी बढ़वार ठीक से नहीं हो पाती। जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होता है वहाँ पर इसकी बढ़वार ठीक ढंग से नहीं हो पाती। इसकी खेती वहाँ पर उपयुक्त होती है जहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है।
मटर की खेती सफलतापूर्वक दोस्तों जहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पे किया जा सकता है। मटर के अंकुरण के लिए 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है और वृद्धि के लिए 13 से 18 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है दोस्तों। इतने तापक्रम पे वह अनुकूल होता है। मिट्टी की बात करें मटर को तो दोस्तों मटर की खेती के लिए उपजाऊ तथा अच्छे जल निकास वाली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। इसकी मिट्टी के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। सॉरी, इसकी खेती के लिए मटर की दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, जिस मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों यह था मटर के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता है। तो मटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। अब आगे देखेंगे लैंड प्रिपरेशन, खेत की तैयारी। तो खरीफ की फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई कर दी जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताई देसी हल से की जाती है। दोस्तों भूमि की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे मटर की बुआई के लिए। खरीफ की फसल कटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद देसी हल से 2 से 3 जुताई की जाती है। प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक होता है। पाटा चलाने से क्या होगा दोस्तों, जो ढेले हैं वो फूट जाते हैं, वो छोटे छोटे हो जाते हैं और जो भूमि में नमी होती है उसका संरक्षण भी होता है। और यह बात ध्यान रखा जाता है कि बुआई के समय, मटर की बुआई के समय भूमि में उपयुक्त या पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अब देखेंगे वैरायटी, किस्में कौन कौन सी हैं, उन्नत किस्में। तो रचना, HUP2, DMR11, आदर्श, विकास, प्रकाश, अमन। दोस्तों ये सब मटर की वैरायटियाँ, मुख्य वैरायटियाँ जिन्हें कहा जाता है। तो ये सब मटर की मुख्य वैरायटियाँ हैं। सीड रेट की बात करें तो दोस्तों जो अगेती बौनी किस्म होती है उसके लिए 100 से 125 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है। और जो देर से पकने वाली लंबी किस्म होती है उसमें 75 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है। दोस्तों यदि छिड़काव विधि से बोएंगे तो इनमें बीज ज़्यादा लगेगा। तो बीज कितना लगता है, बौनी किस्म में 100 से 125 केजी और लंबी किस्म में 75 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। अब देखेंगे सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार। बीज की बुआई से पहले हमें क्या क्या उपचार करना चाहिए, कैसे उपचारित करना चाहिए। तो बीजों को बोने से पहले थीरम के 2 से 3 ग्राम को प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए। और उचित फसल बोने से पहले राइजोबियम कल्चर का टीका भी लगाना चाहिए। तो दोस्तों बीज का उपचार हमें कैसे करना चाहिए, 2 से 3 ग्राम थीरम को लेकर मटर के 1 किलोग्राम बीज में उपचारित करना चाहिए। आगे चलते हैं, सोइंग टाइम, बुआई का समय। तो मटर की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इनकी बुआई मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कर देना चाहिए। मटर की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए जो मटर की बुआई होती है वह मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कर देना चाहिए। सोइंग मेथड की बात करें, बुआई की विधि कौन कौन सी है। तो पहला लाइन सोइंग, मतलब दोस्तों लाइन में बुआई। दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग सोइंग। तीसरा है सीड ड्रिल्स मेथड। तो इन तीनों विधि से मटर की बुआई कर सकते हैं। गहराई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर मटर की बुआई की जाती है। आगे चलते हैं, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। तो ये FYM दोस्तों जो होता है फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद, वह 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है। और नाइट्रोजन 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, पोटास 40 से 50 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डाला जाता है दोस्तों मटर की खेती के लिए। तो यह हो गया दोस्तों मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक। अब देखेंगे सिंचाई। मटर की फसल सूखे के प्रति अधिक सहनशील होती है। दोस्तों मटर को बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, सूखा को बहुत सहन कर सकता है। यह फसल प्राय असिंचित क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसमें पहली सिंचाई 30 से 35 दिन बाद, दोस्तों बुआई के 30 से 35 दिन बाद। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग। तो बुआई से 30 से 35 दिन के बाद पहली सिंचाई। दूसरी सिंचाई फूल बनते समय या कली निकलते समय 60 से 63 दिन बाद। और दोस्तों यह बात ध्यान रखा जाता है कि मटर में सदैव हल्की सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि अधिक पानी होने पर पौधा पीला पड़कर सूख जाता है। तो यह था दोस्तों मटर के लिए जल की आवश्यकता कितनी है, कब दिया जाता है पानी। अब देखेंगे वीड मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण या खरपतवार प्रबंधन। मटर में निराई बुआई के 30 से 40 दिन बाद करने से खरपतवार की समस्या कम हो जाती है। पौधे घने होते हैं, इस समय इनकी छटाई भी कर देनी चाहिए। अब दोस्तों यदि रासायनिक रूप से खरपतवार का नियंत्रण करना है तो हमें बुआई से पहले ही बासालिन को 0.75 लीटर में 7-5 लीटर पानी में मिलाकर
खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। तो यह हो गया दोस्तों वीड मैनेजमेंट। 30 से 40 दिन के बाद हमें खरपतवार की समस्या को दोस्तों कम करने के लिए यह करना चाहिए, उसमें दोस्तों निराई गुड़ाई करनी चाहिए। उसके बाद यदि हमें रासायनिक रूप से नियंत्रित करना है तो उसमें बासालिन को 0.75 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करना चाहिए। अब देखेंगे हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, कटाई छटाई। तो ग्रीन पॉट्स के लिए बोई गई जो फसल है वह दिसंबर से जनवरी में फलियां देने लगती है। फलियों को 10 से 12 दिन के अंतर पर 3 से 4 बार में तोड़ना चाहिए। दाने के लिए बोई गई फसल मार्च के अंत या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पककर तैयार हो जाती हैं। फलियां अधिक सूख जाने पर खेत में ही चटकने लगती हैं, इसलिए जब फलियां पीली पड़ने लगे, सूखने लगे, उस समय कटाई कर लेना चाहिए और दानों को साफ करके 4 से 5 दिन तक सुखाना चाहिए। तो यह था कटाई। कटाई दोस्तों जो हम लोग दाने के लिए बुआई किए हैं उसकी दोस्तों वह दोस्तों मार्च के अंत या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में पककर तैयार हो जाती है। और यदि फली अधिक सूख जाएगी तो दोस्तों खेत में चटकने लगती है, इसलिए फलियां पीली पड़ने से पहले ही या सूखने से पहले ही हमें उसे कटाई कर लेना चाहिए और दानों को साफ करके 4 से 5 दिन सुखा लेना चाहिए। अब देखेंगे यील्ड कितनी प्राप्त होती है। उपज, तो जो फील्ड पी है दोस्तों उसमें 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सूखे बीज प्राप्त होते हैं और जो ग्राउंड पी होता है उसमें 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हरी फली प्राप्त होती है। तो दोस्तों यह था मटर की खेती। मटर की खेती के बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार से बताया। एक बार मैं फिर से आप लोगों को कुछ बता देता हूँ इसमें से। जैसे दोस्तों मटर का बोटेनिकल नेम क्या है, मटर का तो दोस्तों मटर का बोटेनिकल नेम क्या होता है, मटर का बोटेनिकल नेम होता है पीसम स्टिवम, पीसम सटिवम। ये मटर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। फैमिली होती है लिग्यूमिनेसी फैबेसी। ओरिजिन है इसका साउथ यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा, मटर दो प्रकार का होता है, गार्डन पी, फील्ड पी। ये सब दोस्तों बेसिक जानकारी। एक है एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व में सबसे ज़्यादा मटर का उत्पादन चीन में होता है, भारत में सबसे ज़्यादा मटर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो उम्मीद करते हैं मैंने जितना है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।